दोस्तों आज की इस वीडियो में उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और दिलकश शहर भीमताल हम आपको दिखाने वाले हैं। ये नैनीताल के पास ही स्थित है। ये ना केवल अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए बल्कि इतिहास, साहित्य और सुकून भरे पलों के लिए भी मशहूर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भीमताल के 12 टॉप टूरिस्ट प्लेसेज दिखाएंगे और सिर्फ दिखाएंगे नहीं बल्कि आपको हर एक प्लेस का एक वर्चुअल टूर कराएंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको हर एक प्लेस पर कैसे पहुंचना है, वहां जाने में क्या क्या साधन यूज करने हैं, वहां पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कहां का कितना टिकट है। दोस्तों आप जाएं तो भीमताल में कम से कम आप 2 दिन स्पेंड करें। 2 दिन में आप इस शहर को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली ही बनाएं। दोस्तों भीमताल दिन में तो खूबसूरत है ही, रात को यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। आप देख सकते हैं ये रात के समय का नज़ारा है भीमताल लेक का, जहाँ पर लाइटें, मकान और गाड़ी का ट्रैफिक भीमताल लेक में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टूरिस्ट प्लेस है भीमताल लेक। जब आप भीमताल लेक में आते हैं तो यहाँ पर भीमताल लेक में बोटिंग करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं बोट वाले भैया के पास, जिन्होंने हमारे लिए लाइफ जैकेट्स निकाल दी हैं और मैं अपने भाई को लाइफ जैकेट पहना रही हूँ। और अब मम्मी ने भी लाइफ जैकेट पहन ली है और मैंने भी लाइफ जैकेट पहन ली है और हम लोग एक एक करके बोट पे सवार हो रहे हैं। पहले मम्मी चली गई हैं और इस बोट पे पूरा बैलेंस बनाकर जाना होता है क्योंकि ये बोट डगमगाती है। अब मेरा भाई भी जा चुका है और वो मम्मी के पास जाकर बैठ चुका है। अब पापा और मैं भी बोट में बैठ चुके हैं और फिलहाल भैया हमें लेके जा रहे हैं एक आइलैंड पर। यहाँ पर लेक के बीचों बीच एक आइलैंड है जिसपे एक एक्वेरियम बना है, तो वो भैया वहाँ तक हमें लेके जाएंगे और एक्वेरियम जब हम देख लेंगे तो उन्हें कॉल करेंगे और वो हमें वापस लेने के लिए आएंगे और यहीं पर छोड़ेंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो हम लोग लेक के अंदर पूरा एंटर कर चुके हैं। यहाँ का जो बोट का टिकट है वो 350 रुपीज पर बोट के हिसाब से, जिसके अंदर 2 एडल्ट और 2 बच्चे बैठ सकते हैं। और दोस्तों पीछे का आप नजारा देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। लेक इतनी गहरी नहीं है। 128 फीट बहुत होता है बेटा। सबसे गहरी कौन सी है? नौकुचिया ताल। दोस्तों भीमताल लेक की सुंदरता देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं पानी कैसे मोती की तरह चमक रहा है और दिन के समय आप यहाँ पर बोटिंग करेंगे आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे शाम के समय सर्दी हो जाती है और बोटिंग भी जल्दी बंद हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे अट्रैक्शन की तरफ, जो है एक्वेरियम आइलैंड कैफे। दोस्तों भीमताल लेक के बीच में ही ये एक्वेरियम आइलैंड कैफे है। यहाँ आप कैफे का भी मजा ले सकते हैं और एक्वेरियम भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारी बोट आइलैंड पर पहुंचने ही वाली है और हमारे बोट वाले जो भैया हैं वो धीरे धीरे नाव को किनारे पर लगा रहे हैं। दोस्तों इस नाव में चढ़ते या उतरते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि नाव के सेंटर में ही चलना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा इधर उधर पैर रखेंगे तो आप डगमगा जाएंगे और नाव में गिर भी सकते हैं। हालांकि ये जो भैया हैं ये आपको उतारते हुए नाव को पकड़ भी लेते हैं, फिर भी आपको बहुत ही सावधानी से उतरना है। तो एक एक करके हम बोट से उतर रहे हैं। बोट से उतरने के बाद सामने जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ जाना है और कैफे में एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर टिकट परचेज करना होगा और वो टिकट दिखा करके आप अंदर जा सकते हैं। इस टिकट में आप एक्वेरियम भी देख सकते हैं और कैफे में फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। 450 हुआ। अब हम टिकट लेके अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही हमने अपने कैमरे को 360 डिग्री मूव किया, तो आप यहाँ का इस कैफे का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली एंटर कर चुके हैं इस आइलैंड के अंदर। इस तरफ है एक्वेरियम आइलैंड कैफे और इस तरफ है एक्वेरियम। हमने एक्वेरियम की टिकट्स ले ली है जो कि 150 रुपीज पर पर्सन है और फिलहाल अब हम एंटर कर रहे हैं एक्वेरियम लेक। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस आइलैंड पर आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पर आपको हैंड वॉश मिलेगा। देखिए सामने लिखा है इट्स अ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। तो अगर आप यहाँ आ जाते हैं, इतनी महंगी टिकट ले लेते हैं और आपको वॉशरूम जाना है तो आपको वापस जाना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वॉशरूम वगैरह होकर के तब यहाँ पर आएँ। ऐसा स्वच्छता के दृष्टिकोण से किया गया है।
तो दोस्तों अब हम एक्वेरियम में आ चुके हैं और यहाँ पर डिफरेंट फिशेज आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा शावर भी लगा हुआ है। यहाँ सफाई का काफी ध्यान रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत अच्छी फोटो खिंचवा सकते हैं और फिशेज भी एक से एक वैरायटी की आपको यहाँ पे दिखेंगी और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इन फिशेज को देख करके काफी खुश होंगे। कैमरा इन फिशेज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्वेरियम में अंदर थोड़ा सा अंधेरा होता है और यहाँ पे आके अगर आप इन फिशेज को देखेंगे तो डेफिनेटली आपका कम से कम आधा घंटा यहाँ लग जाएगा इस एक्वेरियम को अच्छे से देखने में, क्योंकि कई सारी फिशेज यहाँ पर ऐसी हैं जिनके सामने आप खड़े होंगे तो काफी देर तक खड़े रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कछुए भी हैं, आप कछुओं को भी देख सकते हैं। देखिए ऑरेंज फिश हैं जो कि काफी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए दोस्तों इस वाले में बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं। काफी सारी मछलियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल पास से देखने पर आपको दिखेंगी। दोस्तों ये देखिए कितनी बड़ी ये मछली है, ये सबसे बड़ी मछली यहाँ पर है इस एक्वेरियम में। और ये देखिए कछुए, और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही डिफरेंट कलर की इनकी नेक वगैरह थी। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसका एक्चुअल आनंद आप यहाँ पर आकर ही ले सकते हो। देखो वो तो ऐसा लग रहा है 3D में चल रही है भाई, लाइट वाली फिश 3D में चल रही है ऐसा लग रहा है। देखिए मछली कैसे दिख रही है। तो ऐसी डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हमने लगभग पूरा एक्वेरियम देख लिया है और जैसा कि हमने आपको बताया लगभग आधा घंटा का समय आपको एक्वेरियम देखने में लगेगा। अब हम बाकी के कैफे को एक्सप्लोर करते हैं। इस कैफे का एक ऐसा हिस्सा जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं और आपको ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है। जैसे हम ऊपर पहुंचे आनंद ही आ गया। यहाँ का ऐसा नज़ारा जो शायद आपको कहीं और से नहीं दिख सकता। यहाँ टेरेस पे आपके बैठने की पूरी व्यवस्था है। अगर आप कैफे से कुछ खाना पीना भी चाहते हैं तो लेकर के यहाँ झील के किनारे बैठ करके खा सकते हैं और आप यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोज रील्स बना सकते हैं, अपनी और अपनी फैमिली की फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ करके आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। झील देखिए मोती की तरह चमक रही है क्योंकि ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही हैं। ये नज़ारा आप कहीं और से नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आपका यहाँ एक बार आना तो बनता है अगर आप इतना दूर भीमताल आए हैं तो। यह झील उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल जिले में स्थित है। कुमाऊं मंडल में काफी सारी झीलें या ताल हैं। भीमताल इन सभी तालों में से सबसे बड़ा ताल है। इस ताल की लंबाई 1770 मीटर और चौड़ाई 456 मीटर है। यह भी कहा जाता है कि वनवास के दौरान यहाँ पर पांडव आए थे। छोटे बच्चों के लिए क्यूट क्यूट भी स्टूल यहाँ पे लगाए गए हैं। तो अगर आप लेक में आते हैं तो वहाँ पर आपको व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की बत्तखें भी दिखेंगी। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 3 टेरेस हैं, एक इधर, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ, और तीनों से ही बहुत खूबसूरत व्यू लेक का और पूरे भीमताल का दिखाई पड़ता है। अप्रैल टू जून यहाँ पर पीक सीजन रहता है तो काफी भीड़ होती है। पापा बोट आ गई ना। वो देखो आ रही ना बोट, भैया लेके आ रहे हैं, इसी में लेके जाएंगे हम। दोस्तों अब हमने इस कैफे को और एक्वेरियम को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है और हमने कैफे वाले को बता दिया है कि हमारी नाव का नंबर 40 है। उन्होंने कॉल कर दिया है और सामने आप देख सकते हैं भैया बोट लेकर के हम लोगों को लेने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी टाइम यहाँ रह सकते हैं और उसके बाद आप कॉल करवा दीजिए। बोट वाले आपको एक पर्ची देते हैं, उस पर बोट का नंबर लिखा रहता है। अब देखिए वो लाइफ जैकेट्स भी साथ में लेकर के आए हैं। हम सारी लाइफ जैकेट्स को पहनेंगे और फिर एक एक करके बोट में हम सब बैठ गए और हमारी बोट चल पड़ी। भीमताल का तीसरा टूरिस्ट प्लेस है विक्टोरिया डैम। ठीक सामने आप जो डैम देख रहे हैं उसी का नाम है विक्टोरिया डैम। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं जिसपे लिखा है प्राचीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर, ये भीमेश्वर महादेव मंदिर जाने का रास्ता है और ये रास्ता जो है ये डैम ही है, डैम के ऊपर बना हुआ पुल है। ये देखिए ये विक्टोरिया डैम है। दोस्तों ये बांध 40 फीट ऊंचा और 480 फीट लंबा है। भीमताल में विक्टोरिया बांध भीमताल झील के किनारे ही स्थित एक आकर्षक जगह है। इसे ब्रिटिश सरकार ने 1883 में बनाया था
जिसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। ये बांध कृषि उद्देश्यों के लिए पानी जमा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया है। बांध के दोनों ओर फूलों के बगीचे हैं जो इसे और भी सुंदर बनाते हैं। सीढ़ी नुमा बगीचे हैं जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। ये जो आप पुल देख रहे हो इस पे 4 व्हीलर या 3 व्हीलर ले जाना अलाउ नहीं है, या तो ये आप पैदल चल सकते हैं या फिर केवल 2 व्हीलर लेकर ही आ सकते हैं। ये जो बांध है, इस जगह से खड़े होकर के झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ देखिए सिटिंग व्यवस्था भी की गई है, यानी आप यहाँ पर बैठ करके कुछ समय अपनी थकान उतार सकते हैं और झील के मनमोहक दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए यहाँ से पानी भी बहता है, ये कितना प्यारा लग रहा है। और सीढ़ी नुमा बगीचे इसके दोनों तरफ है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आकर्षक प्लेस है जो कि भीमताल लेक के बिल्कुल किनारे में ही स्थित है। ठीक सामने आप देख रहे हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। ये मंदिर भीमताल लेक के ठीक सामने है। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसको लेकर मान्यता है कि ये द्वापर युग का मंदिर है और इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। देख सकते हैं आप, लिखा भी है पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर। तो अब हम चल रहे हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर में प्रवेश करते ही लेफ्ट हैंड साइड में जूते चप्पल उतारने का स्थान बनाया गया है और सामने सूचना लिखी है कि मंदिर में सही वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। यह मंदिर काफी सुंदर है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। यहाँ पर आपको यज्ञ कुंड भी देखने को मिलेगा। भीमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के आसपास चंद वंश के बहादुर राजा बाज बहादुर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हर महाशिवरात्रि पर यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर जुटती है। यहाँ पर आप पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर का संबंध द्वापर युग के महाभारत काल से है। कथाओं के अनुसार वनवास काल के दौरान एक समय भीम हिमालय पर्वत की अकेले ही यात्रा कर रहे थे। तब अचानक से उनको एक दिव्य आवाज सुनाई दी। दिव्य आवाज ने उनसे कहा कि वे चाहते हैं कि अगर उनको पीढ़ियों तक जाना जाए तो उनको पूरी निष्ठा के साथ एक शिव मंदिर का निर्माण करवाना होगा। भीम भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने उस जगह पहाड़ पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भीम ने भूमि पर गदा का जोरदार प्रहार किया, जिससे धरती से जल की धारा बह निकली। इस धारा से भीम ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तभी से यहाँ नदी बहती है और इसी बहते पानी से एक झील बनी है जिसे भीमताल झील के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर भक्तों की सच्चे दिल से मांगी गई सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इसलिए इस मंदिर में देश भर से भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए जुटती है। मंदिर प्रांगण काफी बड़ा है और यहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष भी है। हमने अभी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। और बाहर की तरफ जाते समय बाहर से भी हम आपको इस मंदिर का व्यू और इसका 360 डिग्री व्यू दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण है और पूरा मंदिर कितना खूबसूरत दिखता है। दोस्तों अभी ऊपर डैम वाली रोड पर खड़े होकर के हमने इस मंदिर की कुछ क्लिपिंग्स ली जो कि काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। भीमताल का 5वां टॉप टूरिस्ट प्लेस है भक्ति धाम आश्रम। इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। हम लोग जा रहे हैं भक्ति धाम टेम्पल, जो कि नौकुचिया ताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में राम दरबार, श्री राधा कृष्ण मंदिर, भक्ति माँ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, पवित्र शिवलिंग, बाबा नीम करौली महाराज जी का मंदिर।
और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। इस मंदिर में हनुमान जी की 52 फीट ऊंची मूर्ति है, जो कि इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मूर्ति है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर आपको सड़क के किनारे ही एक सुंदर और भव्य मंदिर दिखाई देगा, जिसे आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं। यही है भक्ति धाम मंदिर। दोस्तों ये बहुत बड़ा है और नीचे स्लोप पर बना हुआ है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए कोई भी विशिष्ट जगह नहीं है। आपको सड़क के किनारे ही जगह देख करके गाड़ी पार्क करनी होगी, जिसमें आपको सावधानी भी रखनी है क्योंकि मार्ग संकरा है। तो हमें वहाँ पे तो जगह नहीं मिली, थोड़ा सा आगे 300-400 मीटर आगे हमें जगह मिली, वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब हम पैदल पैदल मंदिर की तरफ आ गए हैं। ये देखिए मंदिर का मेन रास्ता है। ये गुफा है वैष्णो देवी माता गुफा, और ये हनुमान जी की मूर्ति है जो कि 52 फीट ऊंची है, काफ़ी भव्य नज़र आती है। बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और हनुमान जी के पीछे जो पहाड़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो पहले हम आपको बाहर से इस मंदिर को दिखा रहे हैं, उसके बाद गुफा मार्ग से हम आपको अंदर ले जाके पूरा मंदिर भी एक्सप्लोर करवाएंगे। दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है वो मौनी माँ ने ही शुरू किया था। ये इसका मेन प्रवेश द्वार है। सड़क पर ही आपको अपने चप्पल जूते उतार लेने हैं और गुफा मार्ग से होते हुए आपको अंदर बढ़ जाना है। माना जाता है कि मौनी माँ का जन्म 25 दिसंबर 1922 को अल्मोड़ा के पोखरी खाल में हुआ था। बचपन से ही वो भगवान के प्रति समर्पित थी और मंदिरों में साधु संतों की सेवा में लगी रहती थी। सन 1960 में बाबा नीम करौली हनुमानगढ़ी में आए, जिसकी जानकारी होने पर माँ बाबा नीम करौली से मिलने वहां पहुंच गई और उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। कहा जाता है कि मौनी माँ शुरू में काफी ज्यादा बोलती थी, तो एक बार बाबा नीम करौली ने कहा कि थोड़ा सा मौन तो धारण कर लिया करो। बस इतना सुनना था कि मौनी माँ ने परमानेंट मौन धारण कर लिया और वो आजीवन मौन रही। 62 वर्ष तक उन्होंने मौन धारण किया। ये भी कहा जाता है कि बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप उनको कई सारी शक्तियां दे दी थी। उनका मानना था कि 80% एनर्जी हमारी बोलने में व्यर्थ हो जाती है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए। दोस्तों ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा के पास हम नीचे पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम हनुमान जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो गुफा मार्ग से आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। अब हमने आशीर्वाद ले लिया है, आगे बढ़ने। देखिए जो रास्ता आ रहा है ना, इसी रास्ते से हम आएंगे, मतलब गुफा से उतर के आप इसी रास्ते से होते हुए हनुमान जी की प्रतिमा तक पहुँचेंगे और यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद आप आगे गुफा में एंट्री करेंगे। गुफा में एंट्री करने से पहले ही राइट हैंड साइड पर ही आपको वैष्णो देवी माता के दर्शन होंगे। तो माता के दर्शन करने के बाद आप गुफा में आगे बढ़ेंगे। ये गुफा भी काफ़ी सुंदर बनाई गई है, आप देख ही सकते हैं। ये गुफा काफ़ी बड़ी भी है और यहाँ के आकर आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप माता वैष्णो देवी ही आए हैं। इस गुफा में चल करके आपको इस गुफा को पार करना है और फिर आप मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। ये देखिए इस गुफा के अंदर लाइटिंग भी की गई है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और कुछ कलर्स भी किए गए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों कहा जाता है कि मौनी माँ ने कई सारे चमत्कार करे और अपने चमत्कारों से कई सारे लोगों की परेशानी भी दूर करी। इसके अतिरिक्त मौनी माँ यहाँ पर भंडारा भी कराती थी, जिसकी वजह से कई सारे गरीब लोगों का पेट भी भरता था। देखिए गुफा से बाहर आते ही आपको दिखा श्री राम दरबार परिक्रमा मार्ग और राधा कृष्ण मंदिर, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे अन्य मंदिर भी यहाँ पर हैं। तो आपको जो बताए गए एरो हैं इनके डायरेक्शन में ही आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें एक बोर्ड लगा हुआ मिला जिस पर लिखा हुआ था यूके। देखिए सामने देख सकते हैं, यूके वृंदावन में आपका स्वागत है, श्री भक्ति धाम। अगर आप व्यवस्था से संतुष्ट हैं तो दूसरों को बताइए, यदि असंतुष्ट हैं तो हमें बताइए। मीन्स मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से बोर्ड है। ये मंदिर भक्ति माँ को समर्पित है। सामने कुछ लड़के आप देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वो विश पेपर पे अपनी विश लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक विश बॉक्स रखा हुआ है कि ये माना जाता है कि यहाँ पर विश पेपर पर कुछ लिख करके अगर आप इस विश बॉक्स में डाल देंगे तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये जो विश बॉक्स है ये पर्चियों से पूरा भरा हुआ है। ये भक्ति माँ की यहाँ पर प्रतिमा है, यानी मौनी माँ की प्रतिमा है, जिन्हें उनकी भक्ति के कारण बाबा नीम करौली जी महाराज ने भक्ति माँ का नाम दे दिया था। और ये मैं आपको यहाँ से
360 डिग्री व्यू भी मंदिर का दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा हॉल है और इस उद्देश्य से बनाया गया है कि यहाँ पर बैठ करके भजन कीर्तन भी किया जा सके। जैसे आप स्टेयर से नीचे उतरेंगे, यहीं पर विश बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पर वो लड़के खड़े थे। यहाँ पे देख सकते हैं विश बॉक्स ये पूरा का पूरा पर्चियों से भरा हुआ है और इसी के ऊपर विश पेपर रखे गए हैं। इस पर अपनी विश लिखिए और इस बॉक्स में डाल दीजिए। तो ऐसा बहुत से लोगों ने किया हुआ है। मान्यता है कि वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर एक गौशाला भी बनाई गई है और एक मेडिटेशन सेंटर यानी ध्यान केंद्र भी बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़े तो हमें बोर्ड दिखा राम दरबार और राधा कृष्ण मंदिर का। तो हम चलते हैं और आपको भी राम दरबार और सुंदर राधा कृष्ण मंदिर दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं श्री राम दरबार, जो कि काफी सुंदर बनाया गया है। दोस्तों राधा कृष्ण मंदिर में भी एक काफी बड़ा हॉल बनाया गया है ताकि भक्तजन बैठ करके वहां पर भजन कीर्तन भी कर सकें। दोस्तों यहाँ पे खड़े होके इस हॉल का भी मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ दीवारों पर बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई हैं जिनको आप कुछ समय दे करके यहाँ रुक करके पढ़ें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये परिक्रमा मार्ग है, आप देखिए ये हाइट पे है। चूंकि हम गुफा वाले रास्ते से ढाल पे नीचे आए थे तो अब बाहर जाने के लिए आपको ऐसे हाइट पे चढ़ करके जाना पड़ेगा, स्लोप है। और अभी आप नंगे पैर हैं क्योंकि जो हमारे शूज वगैरह थे वो बाहर ही हमने खोल दिए थे। ये रास्ता आपको मेन रोड पर ले आएगा। देखिए जो गेट है ना, ये मेन रोड पे खुल रहा है जो कि एंट्री गेट से थोड़ी दूरी पर है। तो यहाँ से एंट्री गेट तक यानी जहाँ आपने अपने शूज निकाले हैं वहां तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ये देखिए अब हम बाहर आ गए हैं मेन रोड पे और पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने नीचे की तरफ जो मंदिर बना हुआ है वो पूरा देख लिया है। अब सड़क की तरफ से जो मंदिर बना हुआ है ये हमने नहीं देखा है, इसको देखने जा रहे हैं। इसकी जो एंट्री है ये येलो वाले गेट के आगे है जहाँ पे 2 छोटे हाथी बने हैं। यहाँ से हमने एंट्री की। तो एंट्री करने पर यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा श्री हनुमान मंदिर, जो कि हनुमान जी की प्रतिमा के जस्ट बगल में ही है। और यहीं पर 52 फीट हनुमान जी की प्रतिमा है जिसको आप बिल्कुल पास से भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। इस प्रतिमा के पीछे एक पेड़ भी है और उस पेड़ से इस प्रतिमा को सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये पवित्र शिवलिंग है, ये भी हनुमान मंदिर जी के पीछे ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे शिवलिंग के भी आप दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के पास जाकर के इस मूर्ति को निहार सकते हैं, देख सकते हैं कितनी सुंदर ये है। और ये हनुमान जी के चरणों की तरफ पार्क बनाया गया है छोटा सा। ये पाथ है गुफा से, हम इसी पाथ से बढ़ करके आगे गुफा में गए थे। तो ये आप पूरा देख सकते हैं मंदिर, चारों तरफ से हमने आपको दिखाया है। 360 डिग्री व्यू इस मंदिर का हमने दिखा दिया, नीचे जाके आपको पूरा दिखा दिया। और अभी हम ऊपर यानी जो सड़क है उसके पैरेलल जो मंदिर बना हुआ है वहां पर है। मौनी माई यानी भक्ति माँ ने 8 नवंबर 2013 को अपनी आखिरी सांस ली। ये देखिए यहाँ पर बाबा नीम करौली महाराज जी का मंदिर बना हुआ है और इनके जस्ट बगल में उनकी शिष्या मौनी माँ यानी भक्ति माँ का मंदिर बना हुआ है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दुर्गा माता का मंदिर भी नजर आएगा, जहां पर दुर्गा माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है और उसे लड़ियों से सजाया भी गया है। आप देख सकते हैं जो सनसेट का टाइम है और ये मेन एंट्री है। तो पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं ये है कमल ताल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कमल ताल तालाब है, यहाँ पर ढेर सारे कमल के फूल खिलते हैं। और क्योंकि ये एक पवित्र ताल है इसलिए यहाँ से कमल के फूल तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है और आपको तोड़ना भी नहीं चाहिए। यहाँ से 100 मीटर आगे ही नौकुचिया ताल है। इस झील में प्राकृतिक तरीके से उगने वाले कमल के फूलों की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। हालांकि अब इस झील में एक प्रजाति की मछली की वजह से कमल के फूल खिलने बंद हो गए हैं, जिस वजह से इस झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने 7वें टॉप टूरिस्ट प्लेस की तरफ। ये है नौकुचिया ताल। दोस्तों नौकुचिया ताल भीमताल से केवल 5 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। हमने यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। ये पेड पार्किंग है, 100 रुपीज इसके लिए हमने पे किया और स्लिप भैया ने ले ली है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं नौकुचिया ताल पे हम आ चुके हैं और पीछे देख कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ आपको बहुत सारी तरह की बोट्स मिल जाएंगी, सीट वाली बोट, सोफे वाली बोट, बेड वाली बोट और इसके अलावा जो राफ्टिंग वाली बोट्स होती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पैडल बोट भी मिल जाएगी। तो आपकी इच्छा है आप कौन सी बोट में बैठते हैं।
यहाँ बोट वालों की यूनियन बनी हुई है, तो जो प्राइस है वो सेम ही रहता है। अगर आप पैडल वाली बोट लेते हैं जिसमें आपको खुद चलानी है बैठ के, तो उसके चार्जेस 400 रुपये हैं और उसमें 4 आदमी बैठ सकते हैं। अगर आप सीट वाली बोट लेते हैं तो उसके चार्जेस 500 रुपये हैं और उसमें 6 आदमी बैठ सकते हैं और उसमें नौका चलाने वाले भैया भी आपके साथ रहेंगे। अगर आप इसी प्रकार से बेड वाली बोट लेते हैं तो उसमें आपके जो चार्जेज हैं वो 600 रुपीज़ बोट के हैं और 6 लोग बैठ सकते हैं। और सोफ़ा वाली बोट अगर आप लेते हैं तो उसके चार्जेस 700 रुपये हैं और उसमें भी 6 लोग बैठ सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो हम चूँकि नैनी लेक में भी बोटिंग कर चुके थे, भीमताल लेक में भी, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो बेड वाली बोट थी वो चूज करी कि आराम से लेट करके घूमेंगे पूरा उसमें। तो ये वाली बोट हमने चूज करी। इसके चार्जेस 600 रुपीज़ हैं और इसमें 6 पर्सन तक बैठ सकते हैं। तो हम तो 4 ही लोग थे और एक बच्चा था, तो आराम से लेट करके इंजॉय करना, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। दोस्तों हम यहाँ पे मार्च 2025 में आए हैं। आज जो है 19 मार्च है 2025 और देखिए सामने और भी एक्टिविटीज़ हैं। वो जो सामने यहाँ पे गोल गोल देख रहे हैं ना, जिसमें ये चला रहे हैं इसे, इस एक्टिविटी के 200 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर ये लोग चार्ज करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारी बोट आगे बढ़ गई है। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि इस बोट के जो चार्जेज हैं वो 600 रुपीज़ हैं। 600 रुपीज़ में इस झील का आधा राउंड ही आपको करवाएंगे। अगर आप इनसे कहते हैं कि भाई इस झील के 9 कोने हैं, हमें सारे के सारे दिखाओ, यानी पूरी झील का राउंड करवा के आओ, तो उस केस में आपको फिर डबल चार्ज इनको पे करने होंगे। तो आधा राउंड भी इतना बड़ा है कि इसमें आधा घंटा लग जाता है, तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा आधा राउंड ही है। आप देख सकते हैं लेक कितनी खूबसूरत दिख रही है, ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही हैं और मोती की तरह चमक इसमें आ रही है। आप सोचिए नज़ारा, आप झील के बीचों बीच हो और आपके चारों तरफ ऐसा नज़ारा हो, तो निश्चित रूप से खुशी से आपका दिल झूम उठेगा। तो दोस्तों ये लेक बहुत बड़ी है, इसके 9 कोने हैं, इसी वजह से इसका नाम नौकुचिया ताल पड़ गया है। और ये भी कहा जाता है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी झीलें हैं उनमें से ये झील सबसे गहरी है। देखिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, क्योंकि सामने कुछ है, पर्यटक आवास है या रिजॉर्ट है, तो वो लोग अगर बोटिंग वगैरह करना चाहें तो उनके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों एक खास बात है जो इस झील को बाकी झीलों से अलग बनाती है, और वो ये है कि इस झील के चारों तरफ ग्रीनरी है, जबकि बाकी के जो झीलें हैं जैसे नैनी लेक या भीमताल लेक है, उनके चारों तरफ ट्रैफिक चलता है। तो ये एक यूनिक बात इस झील को लेकर है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अब हमारी बोट लेक के बिल्कुल बीच में आ गई है। भैया ने हमें बताया कि ये लेक का बिल्कुल सेंटर है। अब आप देख रहे हैं वो बैठ गए हैं और उन्होंने जो नौका के पतवार होते हैं वो चलाने बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा अब आप चारों तरफ देख लो, यहाँ से आपको पूरी झील दिखाई देगी, क्योंकि अब हम लेक के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो दोस्तों ये जो व्यू पॉइंट है ना, बहुत ही मस्त है, क्योंकि हमने चारों तरफ कैमरा घुमाया। देखो चारों तरफ किस तरह की ग्रीनरी है, किस तरह की हरियाली है, और पूरी लेक आपको यहाँ से दिखाई देती है। सामने आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ से ये नज़ारा भी दिखाई देगा बोट में आपको बैठ के। जो पैराग्लाइडिंग होती है, वो स्टंट करते हैं, वो भी आपको यहाँ से दिखाई देंगे। और लेक की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। ये देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, इसलिए जल की स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप पक्षियों से प्यार करते हैं तो भी ये जगह आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि नौकुचिया ताल में पक्षियों की अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। सफ़ेद पक्षी, नीली झील और झील में खिले कमल के फूल, नाव में बैठकर ये नज़ारा देखना अपने आप में अद्भुत होता है। तो दोस्तों अभी हमने पूरी बोटिंग राइड कर ली है, और अब तक हम आपको कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, हमने जितनी भी झीलों में बोटिंग राइड करी उन सबसे ज़्यादा मज़ा और आनंद इस बोटिंग राइड में हमको आया। तो दोस्तों बोटिंग राइड करने के बाद अब ये जो स्टेयर्स आप सामने देख रहे हैं, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं नौकुचिया ताल के आसपास कितनी बड़ी मार्केट है या क्या क्या आउटलेट्स वगैरह यहाँ मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कैफ़े है, ये नौकी बाइट के नाम से। ठीक सामने की तरफ हमें एक रेस्टोरेंट भी दिखाई दिया, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर पहाड़ी खाना भी अवेलेबल है। देखिए एक जिपलाइनिंग पॉइंट तो यही है, और एक ये देखिए ऊपर से 3 लोग आ रहे हैं, बड़ा जिपलाइनिंग पॉइंट है। और अब हम पार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ठीक सामने जो पर्यटक आवास गृह है वहीं पे हमारी